अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में मैं अपने व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। और गाइस, आज हम आपके साथ मौजूद हैं पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि ग्रेजुएशन में और इंटरमीडिएट में सेम टॉपिक है और इसी टॉपिक के साथ हम आपसे बात करेंगे। अच्छा जी, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू एग्रीड प्लान अगर हो तो इसमें मैक्सिमम हमसे 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी हमें बनानी हो सकती है। हमें कहा जा सकता है कि हम कोई जर्नल बनाएं और टी अकाउंट सेटअप करें। अगर हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी की बात करें तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। एक सीन ये हो सकता है कि हमारी जो नेट इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम से ज़्यादा हो। इसको कैसे डील करते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और बाकी 3 जो डिफरेंट केसेस हैं उसको मैं अपनी अगली वीडियोज़ में बताऊंगा। तो अगर आप बाकी किसी सीन को देखने के लिए आए तो ये वीडियो आपके लिए बेकार है, आप अभी इस वीडियो से बाहर आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। नेट इनकम अगर डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम से ज़्यादा हो तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1, पापा's illustration नंबर 1. Mr. Awais and Hammad has capital balances of 2 lakh and 1,50,000 respectively. अवैस और हम्माद दोनों का कैपिटल 2 लाख और 1.5 लाख बिल तरतीब है। यानी अगर अवैस का नाम पहले तो अवैस का कैपिटल पहले और हम्माद का नाम बाद में तो हम्माद का कैपिटल बाद में। द पार्टनरशिप डीड शो द बैलेंस शो द फॉलोइंग कंटेंट रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड हमें ये तमाम तर बातें बताती है। द फर्स्ट वन इज़ 5% इंटरेस्ट अलाउड टू ईच पार्टनर ऑन कैपिटल। 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर। मंथली सैलरी दी जाएगी 5,000 रुपये के हिसाब से दोनों पार्टनर को। हाफ ईयरली बोनस दिया जाएगा हम्माद को। एनुअल कमीशन दिया जाएगा और इसको 30,000 का। और तो उसके बाद अगर प्रॉफिट बच जाएगा तो वो दोनों पार्टनर के दरमियान इक्वल हम बांट देंगे। What we are required to prepare income distribution summary assuming that net income is 500,000 for the period ended December 31st 2021। अब मुझे बनानी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी और बिना किसी वक्त के ज़े के साथ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा हूँ। लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले मुझे बिजनेस का टाइटल लिखना होगा। पहले तो मैं ये लिखता हूँ कि ये है पापा's illustration नंबर 1। मैसेज अवैस एंड हम्माद हम बना रहे हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2021 और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है नेट इनकम फॉर द ईयर ₹500,000। अच्छा जी, याद रखिएगा जितने हमारे पार्टनर्स होंगे हम उससे एक कॉलम ज़्यादा यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक होगा हमारे पार्टनर अवैस का कॉलम और एक होगा हमारे पार्टनर हम्माद का कॉलम और एक कॉलम होगा हमारे टोटल का कॉलम। और यहाँ पर हम दोनों के कैपिटल्स को लिख देंगे 200,000 एंड 150,000। तो इन दोनों को प्लस करके हम देखेंगे टोटल कैपिटल बिजनेस का कितना है, दैट इज़ 350,000 का कैपिटल। अब ज़रा यहाँ पर देख ले, यहाँ तक तो हमारी बात हो गई कंप्लीट। अब मुझे पहले कंटेंट में कहता है कि 5% इंटरेस्ट अलाउ किया गया है हर पार्टनर को उनके कैपिटल बैलेंस के मुताबिक। तो अब हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले हमें यही लिख देना है 5% इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स ऑन कैपिटल। यानी इस 2 लाख का मैंने निकालना है 5%। इस 2 लाख का मैंने निकालना है 5%। तो मुझे पता चल जाएगा कि अवैस को उनके कैपिटल बैलेंस के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया गया है, दैट इज़ 10,000। इसी तरह फिर मैं इस 1.5 लाख का निकालूंगा 5%। तो मुझे पता चल जाएगा कि हम्माद को उनके 1.5 लाख के कैपिटल के ऊपर कितना % इंटरेस्ट देने के बाद अमाउंट बनता है। तो ये बनते हैं 7,500। इन दोनों को हम प्लस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे टोटल 17,500। दूसरी बात, मंथली सैलरी अलाउड टू ईच पार्टनर 5,000। दोनों पार्टनर को 5-5 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह दिया गया, जिसकी वजह से अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें, मंथली सैलरी अगर हो तो इसका मतलब ये होता है कि साल में 12 महीने होते हैं। तो हम 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसे कहते हैं सैलरी अलाउड टू पार्टनर्स।
5,000 हमारी मंथली सैलरी और एक साल में होते हैं 12 महीने, तो इसका मतलब 60,000 अवैस को दिए गए सैलरी की मद में, और इसी तरह 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000 दिए गए हम्माद को सैलरी की मद में। इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल इन्हें सैलरी की मद में कितना अमाउंट दिया गया, दैट इज 1,20,000 का अमाउंट। थर्ड थिंग इज हाफ ईयरली बोनस इज अलाउड टू मिस्टर हम्माद 7,500। हम्माद को हाफ ईयरली बोनस दिया गया, हाफ ईयरली हो, सेमी एनुअली हो, इन सब का मतलब एक ही होता है, यानी साल में 2 बार। अगर साल में 2 बार दिए गए हैं तो पूरे साल में उनको 7,500 और 7,500 मिलाकर टोटल 15,000 रुपये का बोनस दिया गया होगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, बोनस अलाउड टू मिस्टर हम्माद। तो अवैस को यहाँ पर कुछ नहीं मिला, लिहाजा हम इसमें 0 लिख देंगे और हम्माद के 7,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब होता है साल में 2 मरतबा। तो टोटल 15,000 यहाँ पर अमाउंट आ गया। 15,000 और 0, लिहाजा 15,000 का ही अमाउंट कंसीडर किया जाएगा। एनुअल कमीशन इज अलाउड टू मिस्टर अवैस 30,000। मिस्टर अवैस को 30,000 रुपये का एनुअल कमीशन दिया गया है। अब हम इस 30,000 को देखेंगे कि 30,000 का एनुअल कमीशन क्या है। ठीक है जी, तो 30,000 का एनुअल कमीशन है जो अवैस को दिया गया है। एनुअल commission is allowed to Aways, that is 30,000 रुपीज़ का अमाउंट, जबकि यहाँ पर हम्माद को कुछ नहीं दिया गया, लिहाजा 0। तो टोटल यहाँ पर भी हो गए 30,000 रुपये। अच्छा, अब यहाँ से बात बहुत ख़ास है, आपने इस बात को समझ लेना है कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब एनुअल कमीशन अलाउड करने के बाद ये कह रहा है कि इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे कुछ लोग उमूमी तौर पे गलती कर जाते हैं। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप गलती नहीं करेंगे, आपके क्वेश्चंस में कभी भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बॉर्डर लगा लेना है और हमें देखना है कि हमने टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितना प्रॉफिट कर दिया है। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे 10,000, 60,000 और 30,000, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे इस साल में अवैस को कितना प्रॉफिट अब तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। तो 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। इसी तरह मैं देखना चाहता हूँ कि हम्माद को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, दैट इज़ 82,500, 82,500। अब इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी 1,82,500, यानी 1,82,500 वो अमाउंट है जो मैंने अब तक अपने पार्टनर्स को बांट दिया है। अब उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो वो हम दोनों पार्टनर्स के दरमियान इक्वली बांट देंगे, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट। अब मुझे रिमेनिंग प्रॉफिट तो मालूम है नहीं, अब मैंने रिमेनिंग प्रॉफिट मालूम करना है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। जब भी आप यहाँ तक पहुँच जाएं तो उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर रूल ऑफ कर लीजिएगा, यानी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपने ये फॉर्मेट फॉलो करना है कि आपने रूल ऑफ कर लेना है। जैसे ही आप रूल ऑफ कर लें तो इस वाले बॉक्स में जो मैं अभी येलो कलर करने जा रहा हूँ और जिसमें मैं खून से लिखने जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर सबसे पहले वो अमाउंट लिख देंगे जो अमाउंट क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट की मद में गिवन है। यानी इस क्वेश्चन में 500,000 नेट प्रॉफिट गिवन था, 5 लाख, तो मैं यहाँ पे 5 लाख सबसे पहले लिख दूँगा जो कि है मेरा नेट प्रॉफिट। अच्छा, इसके बाद मैंने करना ये है कि जब मैं नेट प्रॉफिट लिख दूँ 500,000, तो अब मैं रिमेनिंग प्रॉफिट मालूम कर सकता हूँ, यानी मेरे 500 के अमाउंट में से मैं माइनस कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो मेरा नेट प्रॉफिट है मैं उसमें से माइनस कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी 5 लाख के अमाउंट से मैं माइनस कर दूंगा 1,82,500, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3,17,500। यानी आपने करना ये है तो पहले आप 5 लाख लिखेंगे, कैलकुलेटर फिर माइनस कर देंगे 1,82,500, तो आपके पास आ जाएगा 3,17,500। अब ये 3,17,500 के 2 हिस्से मैंने करने, यानी 3,17,500 को डिवाइड कर दूंगा मैं 2 पे, तो मुझे पता चल जाएगा कि अवैस को कितना हिस्सा मिला और हम्माद को कितना मिला। क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर हैं और रिमेनिंग प्रॉफिट दोनों को इक्वली बांट देना है, तो हमने इस तरह डिवाइड बाई 2 कर देना। तो 1,58,750 अवैस के शेयर में आया और इसी तरह हम्माद के शेयर में भी 1,58,750 का अमाउंट आया। अब इन दोनों को हम करते हैं प्लस, तो हमें पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट अवैस को कितना दिया गया और नेट प्रॉफिट हम्माद को कितना दे दिया गया है इस साल नेट प्रॉफिट कमाने के बाद। तो
यहाँ पर मैंने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी आपके साथ शेयर कर ली, कंप्लीट कर ली। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोशिश मैंने की कि आपको छोटे से क्लिप में वीडियो से लेक्चर आपको समझा दूँ। और इसके बाद क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इस क्वेश्चन को पूरा समझ लिया है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद मैंने एक सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, इसी तरह का एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब आपने उसको भी सॉल्व करके ट्राई करना है कि क्या वो आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। अगर उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता दें, ताकि मैं आपके लिए उसको भी कोई आसान क्वेश्चन मज़ीद डेवलप कर सकूँ। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपने खुद करना है सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, वो ये है, मिस्टर हमजा एंड मिस्टर हुसैन हैज़ कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 3,50,000 एंड 2,50,000। बाकी आगे का आपने खुद पढ़ लेना है, खुद ही सॉल्व कर लेना है। और कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा कि इस लेक्चर के बाद क्या आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हुई, या मुझे आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।